हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और हमारा आज लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। आज मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने जा रहा हूँ। सेम फिगर जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए क्या करना है इसमें। अब इसमें टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्राफ में टाइम है, तो जहाँ टाइम है उस टाइम को हटा देंगे हम वी से। कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप देखिए। अब इस थर्ड इक्वेशन के लिए हमको निकालना है, फिर से भी निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए अब ध्यान से, ये इसके पैरेलल है और ये हाइट है बीच में, देख रहे हैं आप। दो साइड्स अगर पैरेलल रहती हैं, उसकी जो कोई हाइट दी हुई है तो वो आपका ट्रेपेजियम होता है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी टी। जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में भी हमने यही फिगर निकाला था, लेकिन हमने उसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाला होता है। इस थर्ड इक्वेशन में हम ट्रेपेजियम का ही एरिया निकाल देंगे सीधे। क्या फॉर्मूला होता है भाई? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी टी इंटू हाइट, तो हाइट ये ले लेंगे OT। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ले लिए। आप देखिए भाई, ये T पॉइंट, देखिए मेरी बात समझिए, ये T पॉइंट को मैं हटा देता हूं। T से कंफ्यूजन हो रहा है, ये एक्चुअली टाइम का लेंथ है, यहां से तो T दिया हो छोटा T, मतलब वही बात थी। मैं थोड़ा और इसे सही करते मैं Z ले लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABZ, थोड़ा आसान हो जाए, dz इंटू ओ इंटू जेड। अब वैल्यू T रख देंगे। हाफ भाई ओ ए की वैल्यू कितनी है? U है। BZ कितना है भाई? V है, पूरा V है। OZ कितना है भाई? T है। ठीक है, क्लियर है एकदम सबके सामने। अब देखिए मैं यहां कर दे रहा हूं, मुझे ये इक्वेशन लाना है, T इसमें है नहीं, T को रिमूव करना है। देखिए भाई, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इधर लाइए, V माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। मुझे नहीं लगता कोई किसी को दिक्कत होगी, वो उठा के यहां पुट कर देंगे। देखिए 1/2 इंटू यू प्लस वी माइनस यू अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं जरा सा रब करके उसके ऊपर मैं कर देता हूं। ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है वीडियो में, देखें आप, बहुत शानदार तरीके से प्रूव आएगा आपका। देखिए अब सबको पता है ए वी प्लस यू और वी माइनस यू, वी प्लस यू वी माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये निकाल क्या रहे हैं हम भाई? डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है मल्टीप्लाई करके एरिया का। तो S इक्वल टू है ये सब, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए, ये ए नीचे मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब ये चला गया इधर, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको, ये भी प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे ग्राफ मेथड से हमने प्रूफ कर दिया तीनों इक्वेशन को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस दिया है, तो हम ये इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं भाई। एक दो देखो, v u a और s, चार वेरिएबल हैं। अगर तीन चीज दी हुई है तो हम एक निकाल नहीं सकते हैं। अगर v u और s दिया है तो हम a निकाल लेंगे, u a s दिया है तो v निकाल लेंगे, s a v दिया है तो u निकाल लेंगे। इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में, अगर t दिया है, a दिया है, u दिया है तो v निकाल लेंगे,
v दिया है, u दिया है, a दिया है तो t निकाल लेंगे, और u दिया है, a दिया है, v निकाल लेंगे सब तीन तीन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आप कुछ ग्राफ की बात और कर लेते हैं जनरली। मैंने दिखाया अगर दोनों चीज मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू मिलती है हमको, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलता है हमें, तो मेरे भाई हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर एरिया निकाल लेते हैं हम ग्राफ का। ठीक है, और डिवाइड करेंगे y अपॉन x तो स्लोप निकलता है। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं, बहुत अच्छे करके दिखाता हूं। देखिए मैं सर आपको देता हूं, आपको समझना है, ग्राफ को फील करना है, क्या ग्राफ का मतलब है। देखिए कुछ बातें मैं करूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी, जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए जनरल ग्राफ्स की मैं बात करता हूं, जनरल ग्राफ की। कैसे ग्राफ पढ़ना आप सीखते हैं। देखिए अगर एक ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब यूनिट लगा लीजिएगा, आप समझदार हो चुके हैं। अब ग्राफ मैंने बनाया है ऐसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि शुरू में ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुआ था पूरा हमारी ग्राफ की पढ़ाई, जब ये कंडीशन हम उठाए किसी मोशन के बीच से, तो हमको इस समझ में आया कि जिस वक्त हम देखना चाह रहे थे उस समय जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ दूरी पर था, 40 मीटर पर, लेकिन अब उसकी दूरी समय बढ़ता गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई उसकी? टाइम के साथ। देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। 0 पे ना आ गया मेरे भाई ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी किसी चीज की मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है, लेकिन डिस्टेंस अगर कोई चीज मूव कर गया है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझ में आ रहा है आपको ना? देखिए सारी बातें जो मैं बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात देखिए, और जनरली ग्राफ कैसे पढ़ते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यूज को लेके चलेंगे भाई। यहाँ 40 होगा ग्राफ पे, तो यहाँ कहीं ग्राफ जो है बेचारा यहाँ पे 20 मीटर पे होगा, समय होगा 15 मिनट। तो यार 15 मिनट बाद ग्राफ पीछे आ गया, 20 मीटर पे आ गया यार। अब ग्राफ 10 मीटर पे आ गया कुछ देर बाद। यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, ग्राफ पीछे आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका? 0 की तरफ आ रहा है। ठीक, अब आप देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अच्छा, एक ग्राफ आप मान लीजिए कि ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में क्या आ रहा है हमको? देखिए समझ में ये आ रहा है हमको, अगर हमको देखना होता शुरू में, तो ये 0 टाइम पे ग्राफ किसी पोजीशन पर रहा होगा, किसी y पोजीशन पर। ग्राफ समय गया t, मान लीजिए कोई मान लीजिए t1 टाइम पर, कोई t1 टाइम मान लिए हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ गया आगे y1 पर। दूरी बढ़ती है भाई, ये तो जनरली होता भी है हमारे साथ भाई। 10:10 पर निकले घर से और 10:50 पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हम तय कर लिए, स्कूल पे पहुंच गए जो है। तो ये ग्राफ हमको समझ में आ रहा है। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कि ये वैल्यू 10 थी और ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये 50 है। भाई मीटर में है, डिस्टेंस की बात हो रही है, मीटर में, मीटर लिख दिया मैंने। ये टाइम तो मान लो 0 था, ये टाइम जो हमारे पास है वो है मान लो 40 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, एक ग्राफ की वैल्यू दे दी है, हमने इसको ऐसे 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 मिला लिया। अरे सॉरी, 40 आगे कर लो। अब क्या मतलब है, हम देखेंगे सर, देखो डिस्टेंस दिया है y एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट दिया है मान लो, और टाइम दिया है x एक्सिस पे। मेरे भाई तो ये बताओ कि
जैसे कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका तो हो गया, तुम समझ गए, इसका कोऑर्डिनेट है 0,10, इसका कितना है 40,50 है। इस लाइन का स्लोप निकालना है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है। y2 कितना था मेरे भाई 50 माइनस 10 अपॉन 40 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। 40 अपॉन 40 1। ये स्लोप जो तुम निकाले हो यही तुम्हारा क्या होता है वेलोसिटी, होता है कि नहीं भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू, अरे भाई डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट मान लो यार, वो डिस्टेंस बोलने की आदत हो गई पर वेलोसिटी के साथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन, तो ये क्या आ गया स्लोप निकालते ही 1 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया, ये आ गया आपका मेरे भाई वेलोसिटी। स्लोप निकालना आप सीखे थे पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y2 माइनस y1 50 माइन अरे 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 हाँ 10 ठीक तो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दिए, स्लोप आ गया। स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी मिल जाती है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, समझ गए ना। देख रहे हैं फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है y एक्सिस पे है और टाइम कहाँ है x एक्सिस पे है, तो जहाँ y बाई एक्स के जो निकलता है डिवाइड करने पे उस फॉर्मूला में सेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया भी है, क्या निकलेगा वेलोसिटी, और अगर वही मल्टीप्लाई कर लेते अंदर का एरिया निकालना होता तो क्या निकल जाता डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ वेलोसिटी होता तो ग्राफ की स्टडी ऐसे करते हैं नॉर्मल तरीके से एकदम बढ़िया। अब कुछ बातें और है, कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी ग्राफ हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगा, आज ज़्यादा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब तक समझ गए होंगे और वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय बाय।